हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स देखो, इस वीडियो में देखेंगे विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सभी प्रकार के एग्जाम, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या कोई भी स्टेट लेवल का पुलिस का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। देखो, ये क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है और बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन जिसको आप बोलते हैं ना, जो क्वेश्चन एग्जाम सेंटर में छोड़कर चले जाते हैं, वो क्वेश्चन इस वीडियो में ऐड किया है। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर आपको बताएंगे बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में, तो सभी साथी ध्यान देना। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के साथ सभी, और नए साथी लोग जितने भी हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, इससे आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देखो, पहला क्वेश्चन साथियों, सभी साथी ध्यान देना। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूदा पूरा तरल पदार्थ क्या होता है? तो साथियों देखना, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूदा पूरा तरल पदार्थ होता है क्या? तो प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जिसको आप पूरस बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म यहाँ आपका करेक्ट आएगा, पूरस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, गाय का दूध किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? गाय के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो देखना, गाय का दूध जो होता है वो विटामिन बी का प्रचुर स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, विटामिन बी। याद रखना, विटामिन बी, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है। यूरेनियम के रेडियो विखंडन के परिणाम स्वरूप अंततः क्या प्राप्त होता है? तो साथियों देखो, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन के परिणाम स्वरूप अंततः लेड उत्पन्न होता है। लेड, सीसा, आपको यहाँ याद रखनी है, ठीक है, सीसा। आगे देखो, पानी गैस का फॉर्मूला क्या होता है? साथियों, पानी गैस का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा, सभी साथी याद रखना, Na2SiO3। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा याद रखना। आगे देखो, मेंढक का कौन सा अंग श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है? साथियों देखना, मेंढक का कौन सा अंग है जो श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है? देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट है स्किन, त्वचा। मेंढक फेफड़े के, माफ करना, स्किन यानी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसका अपना गलनांक नहीं होता है? तो देखो साथियों, सोना, सीजियम, मैग्नीशियम, इन सभी का तो अपना गलनांक होता है, लेकिन मरकरी का नहीं होता है। तो Hg यहाँ आपका करेक्ट आएगा, मरकरी, पारा। आगे देखो, कार की हेडलाइट के लिए किस प्रकार का दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो साथियों देखना, कार की हेडलाइट के लिए किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखो, पेराबोलिक अवतल, याद रखना है आपको, ठीक है, पेराबोलिक अवतल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है, पेराबोलिक कॉनकेव, याद रखना। आगे देखो, क्वेश्चन क्या है। परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो साथियों देखना, परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? तो जर्कोनियम, ठीक है, जर्कोनियम यहाँ आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, सभी साथी याद रखना। आगे देखो, फीचर प्लांट किस प्रकार का पौधा होता है? तो साथियों देखना, जो फीचर प्लांट होता है वो एक कीटनाशक संयंत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, कीटनाशक संयंत्र, ठीक है। आगे देखो, रोटा वायरस वैक्सीन का उपयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? साथियों देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोटा वायरस वैक्सीन का उपयोग जो है दस्त बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है, दस्त। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखो, एस्टेरिफिकेशन क्या है? एस्टेरिफिकेशन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, शराब की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका, ठीक है, एस्टेरिफिकेशन का, याद रखना। आगे देखो, पीने के उद्देश्य के लिए अयोग्य बनाने के लिए कौन सा पदार्थ इथेनॉल में जोड़ा जाता है? देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखना, पीने के उद्देश्य के लिए अयोग्य बनाने के लिए कौन सा पदार्थ इथेनॉल में जोड़ा जाता है? तो याद रखना, मेथेनॉल। देखो, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। देखो सभी, उस रसायन का नाम बताइए जिसका उपयोग जैविक नमूनों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना सभी। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। उस रसायन का नाम बताइए जिसका उपयोग जैविक नमूनों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है, तो फॉर्मेलिन करेक्ट है। आगे देखिए, सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों देखना, सिरका का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है, सभी साथी याद रखना। आगे देखो, गैस वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो साथियों, गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, याद रखना, एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे देखो, वाइटल बल सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, वाइटल बल सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया सिद्धांत है? तो बर्जीलियस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, बर्जीलियस। यहाँ आपको याद रखनी है। आगे देखो, माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? तो साथियों देखना, माइक्रोबायोलॉजी की जनक है ल्यूवेनहक। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, ल्यूवेनहक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आगे देखो, एसीटोन का उपयोग निम्नलिखित में से किसको हटाने के लिए करते हैं? तो साथियों देखना, एसीटोन का उपयोग जो है ना, नेल पॉलिश जो होता है ना साथियों, नेल पॉलिश को हटाने के लिए करते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर। याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसे आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में तिल्ली को जाना जाता है। याद रखना है आपको, ठीक है, बिल्कुल तिल्ली आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, या प्लीहा। आगे देखो, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों देखो, कंप्यूटर का जनक तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, लेकिन आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का जनक जो है जॉर्ज स्टिबिज को कहा जाता है, जॉर्ज स्टिबिज। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, जॉर्ज स्टिबिज। आगे देखो, मस्तिष्क का मुख्य सोच हिस्सा कौन सा है? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला हिस्सा कौन सा होता है? तो साथियों याद रखना, अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखो, ब्रेक बोन बुखार आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखना सभी साथियों। देखना, ब्रेक बोन बुखार आमतौर पर जो है डेंगू के नाम से प्रचलित है, डेंगू के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखो, एंटी मलेरिया दवा क्विनिन किस पौधे से बनाई जाती है? तो साथियों, एंटी मलेरिया दवा जो है क्विनिन, वो जो है सिनकोना से बनाई जाती है। याद रखना, सिनकोना की छाल से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सिनकोना पौधे की छाल से। आगे देखो, भ्रूण के लिंग को निर्धारित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान देना। तो साथियों देखना, भ्रूण के लिंग को निर्धारित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? उलूअभेदन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, उलूअभेदन। सभी साथी याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से। पेनिसिलिन किस पदार्थ से निकला जाता है? पेनिसिलिन किस पदार्थ से निकाला जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान देना। पेनिसिलिन किस पदार्थ से निकाला जाता है? तो साथियों देखना, पेनिसिलिन कवक से निकाला जाता है, कवक यानी फंगस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, फंगस से। सभी साथी याद रखना। आगे देखो, विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना, विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आयोमीटर। याद रखना, आयोमीटर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। सभी साथी याद रखना। आगे देखो, लहसुन की चारित्रिक गंध किस यौगिक के कारण होती है? साथियों, लहसुन का में जो एक विशेष प्रकार का गंध होता है, वह किसके कारण होता है? तो गंधक यानी सल्फर घटक के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सल्फर घटक के कारण। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम गलनांक है? इनमें से किसमें सबसे कम गलनांक है? तो साथियों देखना, ब्रोमीन जो है ना, ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन, इसमें सबसे कम गलनांक होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखो, गर्मियों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखी पानी ठंड हो जाता है, क्यों, किसके कारण? तो साथियों भाप के कारण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट है, भाप के कारण। आगे देखो, हम एक कोलाइडल समाधान के कणों को देख सकते हैं किससे? तो साथियों देखना, हम एक कोलाइडल समाधान के कणों को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, माइक्रोस्कोप। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो साथियों देखना, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, सभी साथी याद रखना, ऋणावेश। ठीक है, आगे देखो, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? तो प्रोटॉन में धनावेशित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, याद रखना। ठीक है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आगे देखो, क्वेश्चन क्या है, कैथोड रे का प्रयोग पहली बार किया गया था किसके द्वारा? तो साथियों देखना, कैथोड रे का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी किरण नकारात्मक रूप से चार्ज होती है? तो साथियों देखना, इनमें से कौन सी किरण है जो नकारात्मक रूप से चार्ज होती है? तो बीटा किरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, बीटा रेज, याद रखना। आगे देखो, द्रव्यमान के संरक्षण के कानून दिया जाता है किसके द्वारा, या द्रव्यमान के संरक्षण का कानून किसने दिया था? तो साथियों याद रखना, लेवोजियर ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, लेवोजियर। सभी साथी याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखिए, साबुन फैटी एसिड के लवण क्या हैं? साबुन फैटी एसिड के लवण क्या क्या होते हैं? तो याद रखना, सोडियम और पोटासियम, बोथ आर, दोनों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कठिन पानी की उपस्थिति में कपड़े धोने के लिए किया जाता है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, डिटर्जेंट का, डिटर्जेंट पाउडर का। ठीक है, आगे देखो, एस्कॉर्बिक एसिड में मौजूद होता है क्या? तो साथियों एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल नेम है। ठीक है, और इसका स्रोत होता है, देखो साइट्रस फ्रूट्स, आंवला, साइट्रस फल, आंवला, याद रखना है आपको, साइट्रस फल, आंवला। ठीक है, ये जो है प्रमुख स्रोत होता है विटामिन सी का। आगे देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सिरका के रूप में भी जाना जाता है किसको? तो साथियों एसिटिक एसिड को सिरका के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन क्लास का, टैनिक एसिड किस में मौजूद होता है? तो साथियों देखो टैनिक एसिड जो है टी में यानी चाय में पाया जाता है टैनिक एसिड। साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर एक बार में याद नहीं होता है तो 2 बार इस वीडियो को जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जितना ज़्यादा आप हो सके। वीडियो को सभी साथी लाइक कर देना और कमेंट कर बताइए आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था। सभी साथी ये कमेंट कर बता देना। और अगर इसी टाइप के और भी इसी टाइप के क्वेश्चंस के वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर बताना। और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे, ज़्यादा प्यार दोगे तो इसका अगला पार्ट इसी टाइप के क्वेश्चन का जरूर अपलोड करेंगे बहुत ही जल्दी। लेकिन आप लोग इस वीडियो को पहले शेयर करो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्यार दीजिए। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।